तो पंकज आपसे एक सवाल है। पूछिए। अगर भगवान आपको बोले कि तुम जब भी एंट्री लोगे कहीं, सब बहुत अच्छे होंगे जो और बहुत सारा प्यार देते हैं, हाँ। सारी वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। पूछने की और सैम से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। सैम बोलेगा, अगर जैवन भाई सैम से पूछेंगे सैम तुम्हारा कौन सा सॉन्ग है, तो सैम बोलेगा मुझे वो वाला पसंद है। माइक निकालो, फटाफट ट्रांसफर करो, फिर ज्यादा लाइन है। तुम लोग टीम में हो तो इतना काम कर लिया, इतना एक्सपीरियंस हो गया। अब कल से मैं आते ही सबको ऑर्डर्स दूंगी। ये पंकज हुआ क्या ब्लॉग अभी भेज। सैम 4 रील्स अभी। आज फिर आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। आज हम नया क्रिएटिव करने जा रहे हैं। इस ब्लॉग में आपको फनी मोमेंट्स देखने को मिलेगा। एक पल फ्रेंड्स भाई बदरूम में आपका स्वागत है। चलो ना यार, फटाफट यार, तुम इतना देर लगा रहे हो, फटाफट से आज हम लोग देखते हैं क्या क्या व्लॉग में शूट होता है। गाइस हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जो है फ्रेंड्स भाई बदरूम। आज देखते हैं व्लॉग में क्या क्या होता है गाइस, कम ऑन। सो गाइस आज हमारे ऑफिस का प्रिंटर खराब हो चुका था, लेकिन विजय सर आए और उसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर हाँ सर, थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में? ये जो मशीन है ये इस ऑफिस की सबसे हार्ड वर्किंग मशीन है, और इस ऑफिस में जितना ये इंसान हम काम नहीं करते उससे ज्यादा ये मशीन जो है काम करती है। तो उसकी थकान मिटाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। इसका सेंसर हमने अभी क्लीन किया है, थोड़ी सी अंदर डस्ट इकट्ठी हो गई थी वो भी साफ किया है, इंक के साथ डस्ट मिक्स हो गई थी वो भी साफ किया है। तो अब ये फिर से सही काम कर रही है और ये खुश रखती है। हमारे पास जो मशीनें हैं वो हमें खुश रखती हैं, कभी धोखा नहीं देती। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग बता दीजिएगा सर, क्या है? ये है एचपी का इंक जेट, काफी पुराना मॉडल है। हाँ। लेकिन तो इसमें लेटेस्ट भी आ चुका है अभी? लेटेस्ट अब तो बहुत सारे इसके मॉडल्स आ चुके हैं, ये बहुत पुराना मॉडल हो गया है। और यही वो है जिससे हमने अपनी फिल्म की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स इसी पे प्रिंट की। मेरा घर भी इस पे प्रिंट हुई थी, यार भी इस पे प्रिंट हुई थी, हमसफर फॉरएवर की 8 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट इसी ने प्रिंट की थी। तो ये इसकी एक खास बात ये है कि ये इंसान की तरह बिहेव करती है। ये 10 पन्ने निकालती है और फिर थक जाती है, थक जाके रुक जाएगी, एरर देगी, सांस लेगी थोड़ी देर और फिर दोबारा 10 पन्ने निकालेगी। तो ये इसका एवरेज रूटीन होता है, ऐसे ये काम करती है। तो ये मॉडल अब आना बंद हो चुका है कि अभी भी मिल जाएगा? ये और उस समय प्राइसेस क्या थे उसके? और अभी मार्केट में मिल जाएगा ये, लेकिन एचपी ने इसको शायद मैन्युफैक्चर अब करना बंद कर दिया। ये एचपी का ही है। तो उसने अब ये मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। तो अब ये मार्केट में मिलेगा भी तो यूज्ड मिलेगा, या फिर कोई अगर ऐसा बंदा होगा जिसने लिया होगा कभी यूज नहीं किया होगा तो वो मिलेगा। बट एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग एवरीथिंग इज फाइन। यस, पुराना हो नया हो, मशीन जितना पुराना होता है उतना ही लायबल होता जाता है। मशीन आपको समझने लग जाता है। देख लीजिएगा हमारे पुराने समय में जो पुराने जो स्कूटर हमारे जो चलाते थे ना, वो लोग हाँ वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं। अरे मेरे को समझता है गाड़ी ऐसा लंबाटा टाइप। हाँ, और वो हमेशा वो उनको कहीं ना कहीं रास्ते में धोखा दे देगा। नहीं वो आज पहली बार धोखा दिया बोलेंगे और हमेशा बंद होती है उनकी गाड़ी। तो ऐसे ही है मशीन का खेल गाइस। मशीन से आप जितना जुड़ते जाएंगे उनसे भी थोड़ा सा इमोशनल टच हो जाता है आदमी को। हेलो गाइस, सो सर आज मुझे लकीली सुबह सुबह थोड़ा फ्री दिख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन ताक देता हूँ गाइस। हेलो सर। हेलो सर एक क्वेश्चन ले लो। हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, जैसे हमेशा प्रैक्टिस करते करते एक एक्टर जो होता है स्टार्टिंग में उसको काफी सारी दिक्कतें, उसको तो सिर्फ खड़े होने में ही प्रॉब्लम होता है लोगों के सामने। बट जैसे जैसे स्टेजेस को पार करता जाता है उसके बाद क्या करता है, वो हड़बड़ाहट बहुत रखता है। जैसे सेट पे भी जाता है ना तो बहुत हड़बड़ी में होता है कि जैसे भी डायलॉग्स उसके खत्म होते चले जाएं। तो वो जो है वो वाला दौर है, वो कैसे, मतलब कितना टाइम लगता है उसमें? टाइम ड्यूरेशन तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, किसी को ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आते हैं कैमरे के सामने आके अपनी बात रखें, परफॉर्म करें। जैसे इस वक्त मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है नए लोगों के लिए, क्योंकि अपने मन की बात कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर आप नए हैं तो शुरुआत आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे ये अभी इस वक्त मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, जैवन के हाथ में कैमरा है, ऐसे ही आप भी अपने ट्राइपॉड पे घर में या कोने में कहीं एक जगह देख करके टेबल के ऊपर कैमरा रखिए, चालू करिए और उसके बाद अपनी सारी फीलिंग्स जो है उसके साथ शेयर करिए। तो हम कहते हैं कि टॉक टू द कैमरा एक्सरसाइज, बात करिए कैमरे से। क्योंकि कैमरे से जब आप बात करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा खुलने का आपको मौका मिलता है। आपकी नर्वसनेस जो है, घबराहट जो है,
आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको बात करने में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी बॉडी लैंग्वेज पे मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पे मोस्टली लोगों का कंट्रोल नहीं होता शुरुआत में। ऑडिशन परफॉर्म करेंगे कैमरे के सामने, आपके हाथ जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि मैं हाथों का क्या करूँ, पॉकेट में रखूँ, कैसे पकड़ लूँ, कि क्या करूँ। वो हाथ आपका साथ ही नहीं देंगे, कंधे जो है स्टिफ हो जाएंगे, बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो इसको रिमूव करने का एक ही आसान तरीका है, ज्यादा से ज्यादा कैमरे के सामने आओ, ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने बारे में बात करो। डेली रात को सोने से पहले एक हैबिट बना लो कैमरे के सामने 5 मिनट बात करने की। कुछ भी बात कर सकते हो, अपने पर्सनल फीलिंग शेयर कर सकते हो। सोचो कि आपका दोस्त है, जो कैमरे के लेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो उसकी आंखें हैं, दोस्त की आंखें। तो उसकी आंखों को देखो प्यार से और अपनी बात करने की कोशिश करो, अपनी बात रखने की कोशिश करो। जो भी आपके मन में चल रहा है, आज आपने पूरे दिन क्या किया उसके बारे में बता सकते हो। आपका कोई फेवरेट खाना, उसके बारे में कुछ बता सकते हो। दोस्त के बारे में बता सकते हो। आपको आज क्या बुरा लगा, किसी ने ऐसी क्या बात बोली आपको बहुत बुरी लगी, उसके बारे में बता सकते हो। हर वो चीज जो डीपली आपके अंदर घुसी हुई है, जो आप लोगों के सामने बात करने से घबराते हो, शर्माते हो, या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे जज करेगा, तो आप ओपन नहीं हो पाते, कैमरे के सामने करो, बात करो, रिकॉर्ड करो और चेक करो क्या मैंने इसको नेचुरली किया। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये फेक है, ये जो इंसान बात कर रहा है कैमरे में, जो मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो रियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर रियल लग रहा है तो आपका वो टास्क सक्सेसफुल है, अदरवाइज आपको सीखने की और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा खुलने की जरूरत है। तो अगर ओपन अप होने का टाइम ड्यूरेशन आप मुझसे पूछोगे तो समवेयर अराउंड 1 महीना 1.5 महीना ऑन एन एवरेज, अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करोगे 30 to 45 डेज में आप कंप्लीटली ओपन अप हो जाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपका साथ देने लगेगी, आप फ्री हो जाओगे, और शुरुआत की जो घबराहट थी, जो नर्वसनेस थी, वो भी खत्म हो जाएगी। और फिर कैमरा देखते ही आपको अच्छा फील होगा। जैसे अभी कैमरा देखते आपको डर लगता है कि यार कैमरा चालू हो गया तो क्या बात करें। एक टाइम आएगा जब कैमरा चलेगा तो आपको मजा आएगा, आप कैमरा ढूंढोगे। आपने देखा होगा ना कई सारे रियलिटी शोज में एक्टर्स जो है कैमरा ढूंढ रहे हो, कैमरा का उसके सामने जाके सारी नौटंकियां करते हैं, तो उनको मजा आता है कैमरा देखते ही। हम एक्टर्स के साथ यही होता है, जैसे ही रोल होता है तो हमें मजा आता है। तो आपको मजा आना चाहिए, कैमरा रोल होते डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है आपको और ज्यादा कैमरे के सामने आने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो फील गुड फैक्टर होना चाहिए। सो 1.25 महीना मोर देन इनफ होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली 10 मिनट ओपन अप करो अपने आप को। शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, और फिर इसको 10 मिनट तक लेके जाओ। ये कर लोगे तो आप फ्री हो जाओगे। एक और सर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा गाइस, मैं अचानक से आया और सर से क्वेश्चन किया, और सर को भी नहीं पता था कि मैं पूछने वाला हूँ। और जो डिफाइन करा सर ने, सब ऐसा लगा कि प्रॉपर इन्होंने स्क्रिप्ट पूरा बना रहे हैं, तुरंत ऐसा कुछ भी फील नहीं होने दिए। तो इतने ठहराव के साथ इन्होंने बात किया। अचानक से कुछ मेरे से कोई पूछ दे तो मैं हड़बड़ा जाऊँ, क्या बोलूँ। जितना फ्री रहोगे ना कैमरे के सामने, तो आपका माइंड जो है रिलैक्स रहेगा। अगर आप फ्री नहीं हो, आप ओपन अप नहीं हो, तो आपके दिमाग में ना वो हड़बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा। आपको ऐसा लगेगा यार मैं क्या जवाब दूं, सही लगना चाहिए, गलती ना हो जाए मुझसे, कहीं मैं फंबल ना करने लग जाऊं। जैसे बात करते समय होता ना, अरे वो तो फिर आप ना तो आप ऐसे जो इस तरह की चीजें होती है, इसका मतलब है कि आप रिलैक्स नहीं हो उस वक्त। आपकी ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको बार बार फियर हो रहा है जजमेंट का कि सामने वाला मुझे क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, इसके मन में क्या चलेगा। लेकिन जब ये मेरा दोस्त है तो दोस्त से फिर मैं क्यों घबराऊं यार, क्यों डरूं। तो कम से कम फंबल होगा, ना के बराबर फंबल होगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ तो ना के बराबर फंबल होता है। उसका स्पेसिफिक रीजन यही है कि मैं ओपन अप हो चुका हूँ। ये आप भी कर सकते हो, और 1.25 महीने में हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक नया स्टूडेंट है, दिखाओ। मधुर है, हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, और आज इसका पहला दिन है। यहाँ पे हम लोग लाइव शूटिंग में जा रहे हैं, एक कैफे का शूट है। तो देखते हैं मधुर, कैसा लगता है। मधुर, क्या पहला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? पहली बार जा रहे हो शूट पे? अभी तो शूट पे जा रहे हैं, जब आ रहे होंगे तब एक्सपीरियंस फिर भी अंदर कुछ चल रहा है अंदर, बस भगवान का नाम। चलो, बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, बने रहिए, देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों का आज शूट होने वाला है। एक बार देख सकते हैं, न्यूट्री हेल्थ आज यही शूट होने। आइए अंदर देखते हैं शूटिंग कैसा होता है। सो गाइस, जहाँ हम लोग शूट करने आए हैं, आप वो लोकेशन देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से इसने सजाया है। रिहर्स कर रहे हैं लाइन, सर और मैं, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। ये हम लोग का चेंज का टाइम है, जरा दिखाता हूँ हम लोग ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। आइए गाइस। हाँ, ये देखिए, हाँ यहाँ पे चेंज होगा। हाँ, आउटडोर में ऐसे चेंज करते हैं इसको खोल के।
ये है हमारा चेंजिंग टेंट। हम कभी भी आउटडोर में जाते हैं ना तो इसको साथ में लेके जाते हैं। गाइस ये है हमारा टेंट, ये टेंट तैयार हो रहा है। हेलो गाइस, तो हम लोग शूट से वापस आ चुके हैं। हमारा नया स्टूडेंट मधुर, आज उसका पहला शूट का एक्सपीरियंस था, तो मैं उससे जानना चाहूंगा हाउ वाज इट, कैसा लगा। मैं यही बोलूंगा कि एक्सपीरियंस ऐसा था कि कुछ नया भी था और एक्साइटिंग भी था। ऑफ कोर्स आप आके खुद एक्सपीरियंस करेंगे अगर यहाँ पे नेचुरल एकेडमी में, तो पता चलेगा। दूसरा दिन है ना? जी, मेरा दूसरा वो ट्रेनर है, काफी अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं पर्सनली। हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम कर रहे हैं, काम करते करते सीख रहे हैं। मेरे सामने पंकज आए हैं, तो पंकज आपसे एक सवाल है। पूछिए। अगर भगवान आपको बोले कि तुम जब भी एंट्री लोगे कहीं पे भी तो एक थीम सॉन्ग बजेगा, समझ रहे हो ना? तुम कैसे जैसे मूवीज में एंट्री लेते हैं हीरो, तो एक थीम सॉन्ग बजता है। तुम कहीं भी एंट्री लोगे तो तुम्हारे ना बैकग्राउंड में थीम साउंड बजेगा, तो तुम कौन सा थीम साउंड अपने लिए रखोगे जो जिंदगी में चेंज ही नहीं होगा? अच्छा, हाँ, मैं कहीं भी जाऊं तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजे मेरा। तो अगर रॉक म्यूजिक के हिसाब से देखें, कोई एक्शन के हिसाब से देखें, तो वो एक थीम सुना था मैंने, कहाँ पे था, उसमें ऐसा था तारा रा रा तारा रा रा इस टाइप का मैं ये सेलेक्ट करूंगा। ये उसे थीम सॉन्ग बताइए, थीम क्या रहेगा आपका? जब भी आप एंट्री मारेंगे आप फिर उसको जिंदगी भर चेंज नहीं करते। आओ हुजूर तुम, जब मोहब्बत में हो तो एंट्री पे। और सैम का पूछने की, और सैम से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। सैम बोलेगा, अगर जैवन भी सैम से पूछेंगे सैम तुम्हारा कौन सा सॉन्ग है, तो सैम बोलेगा मुझे वो वाला पसंद है, आरी आरी आरी। तुम्हारा कौन सा रहेगा? मेरी अगर एंट्री हो तो मैं चाहूंगा वो वाला मेरे बैकग्राउंड में बजे। सो इफ अगर मेरी एंट्री हो तो मैं चाहूंगा कि मेरे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजे वो वाला डुम डुम डनाओ। मैं पंकज को एक डेयर देना चाहता हूँ, बस कंडीशन ये है कि मैं जो बोलूंगा उसको करना पड़ेगा। ऑफिस के अंदर है और तू कर सकता है, यस और नो? यस। राम सर जब आएंगे तो इसको राम सर के पास जाना है, राम सर की आंखों में देखना है और बोलना है कि सर हमारी कंपनी में एक इंटर्नशिप ऑफर है, आप करना चाहते हो क्या? ठीक है, प्लेन और सिंपल। तो गाइज, अगर आप मेरी जगह, मतलब अगर आप कोई दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर देखना चाहते हो तो यस लिख दीजिए, और अगर आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर हो तो आप नो लिख दीजिए कि डेयर मत करो। तो गाइज ठीक है, जो आज अभी मुझे विजय सर ने डेयर दिया है वो मैं करूंगा। अभी सर आएंगे बाहर से तो मैं वो डेयर करूंगा, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं, डांट भी पड़ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है होने को, तो पर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। ओके गाइस, तो पंकज ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी कंपनी में मधुरम फिल्म्स में इंटर्नशिप का ऑफर है, 6,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। तो पोजीशन ओपन है, आप करना चाहते हो क्या? चीज बतानी पड़ती है, इस बंदे को बैठाओ, इसको यहाँ बैठाओ, उसको लाइन कराओ, उसकी लाइन निकालो। सर कौन सी लाइन है, क्या सीन कर रहे हैं, हाँ उस सीन में हमको क्या क्या चाहिए, खुद देखो, खुद एनालाइज करो कि वहाँ पे लाइट है क्या, नहीं है तो लाइट लाना पड़ेगा, क्या एंगल हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसको लाइन याद है कि नहीं है, पूछो उससे जाके खुद, भाई लाइन है। जो माइक तक बोलना पड़ता है मुझे कि माइक दे दो, ये डायरेक्टर को बोलना ना पड़े कि भाई माइक का है, फायदा क्या है? मतलब डायरेक्शन टीम में तुम हो और डायरेक्टर को बोलना पड़े कि भाई माइक का है, तो पता लग गया कि दो एक्टर डिसाइडेड है इसमें दोनों करने वाले, माइक निकालो फटाफट ट्रांसफर करो, फिर ज्यादा लाइन है। तुम लोग टीम में हो तो इतना काम कर लिया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, तभी मैंने वहां पे बोला तुम नए नहीं हो, ठीक है, अब नए नहीं हो, पहले नए थे अब नहीं हो, हर चीज पता होनी चाहिए, खड़े नहीं रहने का, एक्शन लेने का, चार्ज लेने का, कि हमारे होते हुए किसी चीज की कमी नहीं हो। एक पल को अगर मैं भी वहां से चला जाऊं तो हर चीज रेडी होनी चाहिए मेरे बोले बिना, पता है ना, सिंपल सी चीज है। एक टेबल है, दो चेयर है, अब यहाँ दो एक्टर बैठेंगे, अगर दो एक्टर बैठेंगे तो उसके आसपास का पूरा एम्बियंस रेडी हो जाएगा, एक्टर की लाइट्स, एक्टर का मूड, आसपास का एम्बियंस, लाइटिंग सेटअप, कैसे दिखेगा, ठीक हो जाना चाहिए। और जब मैं वापस आया तो मैंने बोला अरे तुम वापस आ गई, क्या हो गया? समझ नहीं पाई कैसे उन जगह मूंगफली खाने आए पहले वापस। तो जब चला गया तो क्या डेयर था वो भी बताओ जरा। ताकि जब सर आएंगे ना बाहर से और आके बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा धीरे से निकल के, सर को बोलूंगा सर हमारे कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर है, 6,000 रुपए दिए जाएंगे हमारी कंपनी मधुरम फिल्म्स में। तो आप करेंगे कि नहीं? अच्छा, वो मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा ऐसा डेयर तुमने बनाया, नहीं सर, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुमको कुछ ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान तुमको समझ में आया? ज्ञान समझने का तुम्हें लगता है कि तुम डेयर दोगे? क्योंकि गुरु से पंगे नहीं बेटा, तरह से झूठ है, ब्लॉग के अंदर सारा सबूत है, सारा सबूत है। जीवन दिया मैं तुमको जो मैंने काम समझाया और सिखाया वो समझ में आया सर। तो वो बताओ कैमरा पे क्या समझ में आया? सेट पे
अननेसेसरी की बातें कोई नहीं करेगा। तो गाइस आज का व्लॉग हम फिलहाल यहीं एंड कर रहे हैं। तो गाइस जुड़े रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। सैम तुम सुबह क्या कह रहे थे मैम के बारे में? पीठ पीछे क्या कह रहे थे? अब अभी व्लॉग में तुम बताओगे ना तब पता लगेगा। बताओ अब क्या बोल रहे थे सुबह? मैंने क्या बोला, यही बोल रहा था कि मतलब सब बोल रहे थे कि यार ये हमारे लिए सपोर्टिव है, वो सपोर्टिव है। तो मैंने मैम के बारे में भी बोला था कि सच में मैम भी सपोर्टिव है, बिकॉज मतलब मैम को देख के ऐसा लगता है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग लाइफ में स्ट्रगल करते करते हम्बल हो जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हो, बट मैम हमारे ऐसे है कि वो मैं भी मैं किसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मेरे पीठ पीछे भी कोई मेरी बुराई कर सकता है। स्ट्रगल करते करते हम्बल हो जाते हैं आगे। हाँ, स्ट्रगल करते करते हम्बल हो जाते हैं, बट मैम मतलब बोला था भाई, बट मैं बुराई नहीं किया था, अच्छी बात है। नहीं बताओ तो, वो तो मैं डिसाइड करूंगी। मैंने बोला क्या था मेरे को भी? तुम क्यों शर्मा रहे इतना? मैंने क्या बोला है भाई ये? तुमने एग्जैक्ट तो पंकज भाई मैं सुनना चाहती हूँ। बोला सैम, तुमने एक भी लाइन प्रॉपर नहीं बोली। तुमने सुबह बोला था आते ही बैठ के अपनी कुछ बात हो रही थी ऐसी, जब तुमने बात बात में बोला था कि सुनने दो कोई टॉपिक की, तो जब तुमने बीच में बोला था कि यार पंकज भाई एक बात बताऊं कि मैम सीनियर होके भी लेकिन ऐसे शो नहीं करती कि मैं सीनियर हूँ, मैं काम करवाती हूँ, ऑर्डर देती हूँ। मैम एकदम हम्बल, एकदम प्यार से समझाती हैं हर चीज, ऐसा बोला कोई भी काम हो। मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, तो ये इसने बोला था मैम। उसको पता है जाना तो घर पे ही है। इसलिए अभी उसकी साइड ले रहा है ये, वरना पहले उसने ऐसे बोला। तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? बताओ बताओ, तुमने मैम के बारे में क्या बोला? क्या बोला था तुमने? और तुम बोलोगे, लेकिन तुम नहीं बोल पाए, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, तो मैंने बोल दिया वो तुम्हारी जगह। बस अब कल से मैं आते ही सबको ऑर्डर्स दूंगी। ये पंकज हुआ क्या व्लॉग? अभी भेज। सैम 4 रील्स अभी तुरंत से पहले। रोहित हंस क्या रहा है? आते ही अब मैं सबको ऑर्डर दूंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा एक पूरी टीम को एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं ये जो दिल से जुड़े हुए हैं, और वो बहुत दूर बैठे हुए हैं राजस्थान में, हम मुंबई में। तो सबसे पहले पंकज की नानी, पंकज की दादी, पंकज की मम्मी को हम सबका बहुत सारा प्यार और नमस्ते। नमस्कार। तुम्हारी खम्बा घड़ी। राम अच्छा राम तो राम ठीक है, सब बहुत अच्छे होंगे जो और बहुत सारा प्यार देते हैं, हाँ। सारी वीडियोस भी देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं, और पंकज की फैमिली की तरफ से बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत सारा हार्ट्स मिलता है हमको हर वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिए। और पंकज भी बहुत मेहनत कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डेली उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। थोड़ी देर पहले भी उसको ट्रेनिंग दी गई है, तो वो सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग लड़का है और बहुत अच्छा कर रहा है। और वो भी बताइए, वो डे में ऐसे था, वो बोलेंगे सर से ऐसे सवाल करे हुए। आप देख लो, फोन करके इसको डांटना हो तो आप डांट कैसे सकते बिगड़ हो। रहा है? हमारे साथ भी बिगड़ रहा है, बताओ। और पंकज की नानी ने शायद हमें इनवाइट किया था, तो हम बहुत जल्दी आएंगे राजस्थान सब। बाकी हमारी फैमिली सिर्फ राजस्थान में नहीं है, हमारी फैमिली भी है, पंजाब में भी है, बिहार में भी। बिहार में भाभी जी, हमारी भाभी जी को प्रणाम, और वहाँ भागलपुर वाली फैमिली को भी प्रणाम। देश के हर कोने में हमारा एक परिवार है। हाँ, सो एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी, बहुत बड़ी फैमिली है। तो आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताएं हम उस शहर से देख रहे हैं, आप भी हमारे फ्यूचर प्लान ऐसे ही है कि हम अलग अलग शहरों में जाएं, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएं, फिल्में बनाएं। आप लोग जो दूर दूर से हमें देख रहे हैं उनके साथ काम करें, हम आपके साथ काम करें, मिले जुले एक दूसरे के साथ, बिल्कुल टुगेदर करते रहेंगे। हम सबसे मिलने आएंगे, वही है, सबसे मिलने आएंगे। पूरे इंडिया में जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं, हम सबसे मिलने आएंगे। बाय, हम मिलेंगे कल फिर से एक नए व्लॉग, एक नई मस्ती और एक नए शॉर्ट फिल्म के साथ। तो आप लोग जुड़े रहिए, हमें ऐसे ही देखते रहिए। हमारे चैनल्स हैं फ्रेम्स बाय मधुरम, जहाँ पे आप हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं। हमारा एक और चैनल है मधुरम फिल्म्स, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ हम अपनी ये सारी मेहनत का जो फल होता है वो वहाँ डालते हैं, यानी कि हम रोज वहाँ एक शॉर्ट फिल्म डालते हैं जो आपको देख के बहुत अच्छी लगेगी। तो बस हमारे साथ जुड़ते रहिए और हम मिलेंगे आपको कल। बाय बाय। हेलो गाइस, आई होप आपको हमारे डेली एंटरटेनिंग व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आप ऐसी और एंटरटेनिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मधुरम फिल्म्स की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग या कंप्लीट फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तुरंत आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़िए। बाय बाय।